हरियाणा के सोनीपत से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील जैन और एक निजी स्कूल के क्लर्क संदीप को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी ने सिस्टम में चल रहे गहरे भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है, जहां एसीबी की टीम ने क्लर्क संदीप को सोनीपत से रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, जबकि इंस्पेक्टर सुनील जैन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि रिश्वत की डील कुल 70 लाख रुपए की थी, जिसमें पहली किश्त 30 लाख रुपए की थी। इंस्पेक्टर सुनील ने केस नंबर 219 से नाम हटाने और धाराएं कम करने के बदले में ये रिश्वत मांगी थी। ये केस दिल्ली के अलीपुर थाने में दर्ज था और शिकायत प्रवीण लाकड़ा से जुड़ा था। पूछताछ में सामने आया कि रिश्वत की रकम कई लोगों में बांटी जानी थी। एसीबी अब इस नेटवर्क की गहराई में जांच कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इंस्पेक्टर सुनील जैन पहले भी 2014 में रिश्वत के आरोप में जेल जा चुका है। 6 साल की सजा काटने के बाद 2020 में उसकी बहाली हुई थी, लेकिन वह फिर से उसी रास्ते पर लौट आया। एसीबी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। अब इस मामले पर देखिए हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। हरियाणा के एंटी करप्शन टीम ने दिल्ली के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है, कल लेकर गई है। 30 लाख रुपए रिश्वत का पूरा मामला है। संदीप नामक युवक को पुलिस ने वहां के मौके से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीआईओ टीम के पास पहुंची थी और इंस्पेक्टर को जो है पूछताछ के लिए ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि अब जो इंस्पेक्टर हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट हमारे साथ बिशन सिंह जी मौजूद हैं। एक बार जानेंगे पूरा मामला क्या सर। पूरा मामला देखिए, हमारे पास 3 केस ट्रांसफर होकर आए थे अलीपुर थाने से, जिसमें 2 केस 2024 के हैं और 1 केस 2025 का है। इसमें 2 पार्टियों का झगड़ा है, एक है प्रवीण गुप्ता, एक है प्रवीण लाकड़ा। इन दोनों का वहां पे कुछ गोदाम बनाने का प्रॉपर्टी डीलिंग के काम है और इनकी कुछ भी प्रोफेशनल लेन देन या राइवलरी रही है, जिस वजह से इनके झगड़े हुए हैं। प्रवीण लाकड़ा की पार्टी ने प्रवीण गुप्ता पर अटैक किया था, फिर 2025 में दोबारा किया, उसको गंभीर चोटें आई, इसमें एक और केस रजिस्टर हुआ और फिर कुछ वजहों से इन्वेस्टिगेशन को और बेहतर तरीके से करने के लिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बना दी गई, जिसमें तीनों केसेस को ट्रांसफर कर दिया गया था। इन केसेस को हमारे 2 सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, एक एसीपी डीआईओ और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ वेस्ट की एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसमें जो मेन केस है प्रवीण लाकड़ा और उसके ग्रुप के अगेंस्ट, इसमें 307 की धारा भी लगी हुई है, उसको चार्जशीट भी कर दिया गया है, जिसमें 6 लोगों को चार्जशीट किया है और इसमें से 2 लोग प्रवीण लाकड़ा और एक और एक्यूज्ड। इसी दौरान प्रवीण लाकड़ा की जो बेल है वो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई है और उनकी पीओ प्रोसीडिंग चल रही है। ये तो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन, जो कि फेयर चल रही है, इम्पार्शियल चल रही है, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स ने की है और मेटिकुलस हैं हमारे जो एडिशनल डीसीपी, उन्होंने इसकी गाइडलाइन भी मेंटेन कर रखी है। तो केस की इन्वेस्टिगेशन पे कोई उंगली उठाने का सवाल ही नहीं है। अब मामला आता है कि भाई ये प्रकरण क्या हुआ, जिसमें इंस्पेक्टर सुनील जैन को हरियाणा की पुलिस लेकर गई है। उसमें इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स जो है वो तो हरियाणा पुलिस के एंटी करप्शन ब्रांच को ज्यादा बताऊंगी, बट जो उन्होंने हमें बताया, इंटीमेशन भेज दिया, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और हमने उस पर एक एक्शन ले लिया है, सस्पेंड कर दिया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए इनिशिएट कर दिया है। ये हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन हुआ है। अब मामला आता है कि एक वीडियो चल रही है, जिसमें हमें और सीनियर ऑफिसर्स को डिफेम करने के लिए, उनकी इमेज को खराब करने के लिए ये एक बयानबाजी चल रही है कि ये तो इसमें मिले हुए थे, इनका भी हाथ है। ऐसा निराधार और बिल्कुल बेतुकी जो स्टेटमेंट है जो दी जा रही है, वो मैं कहूंगा कि इसको आप इस तरह की उसको ना चलाएं। एक ऑफिसर अपनी जीवन में संघर्ष करके किसी मुकाम पे पहुंचता है और उसके बारे में कोई एक बात कह दे और उसको पब्लिक फिगर है, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है सुनने में, बट इसका साथ में ये मतलब भी है कि उनकी रेपुटेशन, उनकी इमेज को धक्का लगता है और लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई वाकई में इसने कुछ गड़बड़ की होगी। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरा इन्वेस्टिगेशन में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं था, क्योंकि इसकी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन ऑन मेरिट है। जो चाहे उस इन्वेस्टिगेशन की जांच करा ले, इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच कर ले, इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केस को ठीक से हैंडल किया गया है। कल से ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है, हरियाणा पुलिस की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली नॉर्थ वेस्ट के पास हरियाणा पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद तमाम जांच पड़ताल के बाद
जो इंस्पेक्टर हैं उनको हरियाणा पुलिस जो है यहां से ले जा चुकी है और उसकी गिरफ्तारी। और बात करेंगे दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन की, तो इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। शहजादा हाशमी, न्यूज 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।